झमाझम बारिश से जयपुर बन चुका है जलपुर। मुख्य सड़कों समेत कई निचले इलाके ऐसे हैं, कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगह जलभराव से बंद हुए चौपहिया और दोपहिया वाहन। जयपुर के जेके लॉन अस्पताल के आईसीयू में भरा है पानी। जयपुर में आज सुबह 11 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ और शहर और ग्रामीण अंचल में कई इलाकों में जमकर बरसे मेघ। प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में बढ़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उसके चलते पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। जयपुर शहर में एमआई रोड, अंबाबाड़ी, सीकर रोड, ढेर के बालाजी, कालवाड़ रोड, 200 फीट, अजमेर बाईपास, वैशाली नगर, चुंगी, जेएलएन मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल, टॉक रोड, नारायण सिंह सर्किल, साथ ही चौमू पुलिया समेत कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम के हालात हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जयपुर में आज भारी बारिश हो सकती है और इस चीज को लेकर रेड अलर्ट है। जयपुर में आज 200 mm या फिर उससे ज्यादा बरसात होने की आशंका है। इससे पहले 1 अगस्त की रात को जयपुर में हुई थी भारी बारिश, जिसके बाद अव्यवस्थाओं की तस्वीर आपने देखी। लेकिन राजधानी जयपुर के कई इलाके ऐसे जहां तेज बारिश के दौर के बाद जल भराव की स्थिति साफ तौर पर बन गई है। वो जल भराव की तस्वीरें कुछ ही घंटों में आ गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ रहा है, ये परकोटे की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। अमूमन थोड़ी ही बारिश में परकोटे के हाल बेहाल हो जाते हैं, दरिया बन जाती है सड़कें। लेकिन आज की तेज बारिश के बाद, क्योंकि अभी बारिश का अलर्ट भी है, रेड अलर्ट है इस बारिश का, 1 अगस्त की तस्वीरें फिर से ताजा हो सकती है जब तेज बारिश आई थी और कई तरह के हादसे हुए। लेकिन उन हादसों से बचकर रहने के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तेज बारिश में बाहर ना निकले, मौसम को देखकर इन्फ्लुएंस में ना आए और मौसम के पीछे ना भागे, क्योंकि बारिश तेज होने की संभावना है। दूसरी तस्वीर जयपुर के एक और इलाके की, जहां पर तेज बरसात के बाद पानी यहां पर भी भरा हुआ है। तीसरी तस्वीर भी परकोटे के आसपास की तस्वीर है और इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। कुल मिलाकर के 200 mm या फिर उससे ज्यादा बरसात होने की आशंका ये साफ तौर पर बता रहा है कि बारिश जब जैसे जैसे बढ़ेगी, जयपुर शहर में तेज बारिश के बाद हाल बेहाल और ज्यादा होंगे, क्योंकि मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर चुका है। येलो और ऑरेंज अलर्ट नहीं है इस बार जयपुर शहर के लिए रेड अलर्ट है। जल भराव में निकलने की वजह से कई चौपहिया वाहन बंद हो गए। पानी के जिस तरह से वेग को आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, ये तस्वीरें जयपुर के करतारपुरा नाले की तस्वीरें। सबसे पहले, जिसमें कुछ साल पहले एक हादसा भी हुआ था, एक युवक कार के साथ बह गया था और उसके बाद आज से 9 दिन के बाद उसका शव मिला था। ये वही करतारपुरा नाला जिसकी बहती हुई तस्वीरें। दूसरी तस्वीर पे जयपुर के परकोटे के और बहुत से इलाके ऐसे हैं, ये एक इलाके के हाल नहीं है, किसी एक क्षेत्र के हाल नहीं, बल्कि लगभग जयपुर और जयपुर ग्रामीण के आसपास की तस्वीरें वहीं की सामने। इस कदर तेज बारिश की आई है। सुबह 11 बजे से तेज बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश की वजह से, क्योंकि आज रविवार का दिन है, त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, लोग बरसात को ना देखते हुए, बारिश को एक बार के लिए साइड में करते हुए अपने त्योहारों की शॉपिंग करने के लिए परकोटे का रुख कर भी अगर रहे होंगे, तो 11 बजे से जारी इस बारिश के बाद या तो कहीं ना कहीं फंस गए होंगे या फिर तेज बारिश के बाद अपने इस दिन को कोस भी रहे होंगे कि आखिरकार घर से बाहर कदम रखा तो क्यों रखा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो सिर्फ सड़कों की तस्वीरें हैं। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां के आईसीयू में पानी भरा हुआ है। जेके लॉन अस्पताल के आईसीयू में पानी भरा हुआ है। अब आप सोचिए कि अस्पताल के आईसीयू में पानी भर जाएगा। जेके लॉन अस्पताल जहां छोटे बच्चे होते हैं, तो किस तरह अव्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही होंगी। जयपुर की 3 अलग अलग तस्वीरें और पूरे जयपुर शहर से बहुत सी अलग अलग तस्वीरें आप ऐसी देख रहे हैं। सुबह 11 बजे से जो बारिश का दौर शुरू हुआ वो अभी भी जारी है, कभी धीमी तो कभी तेज बारिश के साथ जयपुर शहर की सड़कें अभी भी पानी से लबालब नजर आ रही है। वो तस्वीर है फर्स्ट तस्वीर। पहली तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर करतारपुरा नाले की, जिसमें कुछ साल पहले एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था। लेकिन आज भी करतारपुरा नाला सुबह 11 बजे की बारिश के बाद इस कदर वेग में बहता हुआ नजर आ रहा है कि इस नाले के आसपास से गुजरने की सोचिएगा भी मत। और दूसरी तस्वीर परकोटे से, ये परकोटे के हाल हैं जो कि थोड़ी ही बारिश में खराब हो जाते हैं, लेकिन सुबह 11 बजे से जारी इस बारिश के बाद परकोटा भी पानी में लबालब नजर आ रहा है। लेकिन राजधानी जयपुर की बात कर रहे हैं, तेज बारिश का दौर है। शहर के कई इलाकों में फिर से तेज बारिश शुरू हुई है। हालांकि सुबह से ही इस बारिश का दौर जारी है, कभी धीमी तो कभी तेज बारिश हो रही है। और ऐसे में मौसम विभाग ने जयपुर में जारी किया है बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट
सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी। 11 बजे से भी पहले आसमान में काले बादल छाए थे और दोपहर होते होते अंधेरा सा छाने लगा। तेज बारिश होने लगी। काफी परेशानियों का सामना लोगों ने किया, लेकिन राहत की बात यह थी कि आज रविवार का दिन है तो फिर दफ्तर जाने वालों के लिए परेशानी इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि आने और जाने का जो समय होता है अमूमन उस समय में ट्रैफिक की स्थिति बेहद बदतर हो जाती है। लेकिन आज कम से कम वो तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि आज दफ्तरों की छुट्टी है। कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और अभी भी मौसम विभाग ने जयपुर शहर में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए जारी किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की स्थिति इस तरह से बनी हुई है। राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के भी प्रभाव में आ गए हैं, लेकिन जयपुर में सुबह से बारिश का दौर जारी है। तो चलिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ सहयोगी शिखा इस समय लाइव जुड़ चुकी है। शिखा, लगातार सुबह 11 बजे से बारिश होते हुए हम देख भी रहे हैं, लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है। किस तरह बारिश अभी और ज्यादा बढ़ने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है? शिखा, कहां मौजूद है, किस तरह की स्थिति वहां पर बारिश को लेकर? देखिए जयती, वैसे तो बंजर पड़ी भूमि को बारिश का इंतजार था, लेकिन आज बारिश की बूंदों का प्रभाव भारी हुआ है, क्योंकि राजधानी जयपुर को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। हालांकि ये रेड अलर्ट मात्र 3 घंटे के लिए था, लेकिन अभी शाम के 7 से ज्यादा बज चुके हैं और बारिश का नजारा कुछ ऐसा है कि हालात किस तरह से अलग अलग बने हैं। एक तरफ कुछ लोग घरों से बाहर निकलकर इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटन स्थल पहुंचे हैं। पहले मैं शुरुआत इस बारिश के पॉजिटिव इफेक्ट के साथ करूंगी, क्योंकि आज संडे था, लोगों की छुट्टी थी, घरों से बाहर निकले, जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचे और प्रभातपुरी का जो खोला है वहां झरने से पानी बहने लगा। लेकिन अब बात नेगेटिव इफेक्ट यानी कि साइड इफेक्ट की भी की जाएगी, क्योंकि जयती बारिश के चलते अलग अलग हालात पूरे राजधानी जयपुर में दिखाई दिए हैं। लोगों को देखिएगा, फिलहाल हम जयपुर के ज्योति नगर थाने के पास मौजूद और यहाँ किस तरह से देखिएगा वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है, सड़कों पर पानी है। आज जयपुर जल महल सा दिखाई दे रहा है। जल महल के लिए आपको परकोटे से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन आज पूरा जयपुर जल महल सा दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के प्रमुख अस्पताल से भी तस्वीरें निकल कर आई जब पानी अंदर घुसा और इतना ही नहीं, वार्ड में मरीजों को परेशानी हुई, तो वहीं लोगों को बस स्टैंड के पास रुकना पड़ा और बारिश के चलते लोग परेशान बस स्टैंड के पास होकर दिखाई दिए। प्रदेश में यातायात भी बाधित हुआ, यातायात के चलते जाम लग गया और खासतौर पर 22 गोदाम हो या फिर अजमेर पुलिया हो, इसके अलावा जो सीकर रोड हो, यहाँ बेहद खराब स्थिति दिखाई दी। अब मैं क्योंकि यहाँ मौजूद हूँ, कुछ लोग यहाँ मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहूंगी। बारिश के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं वो देखिएगा। चूंकि कैमरामैन मेरे साथ मौजूद है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि लोग मेरे पास आए और बातचीत यहाँ पर करें। बारिश आज जयपुर में हो रही है, कैसा लग रहा है? 1981 की बारिश याद होगी, 326 मिमी से ज्यादा पानी, और आज का दिन कैसा लग रहा है? पूछो मत, ऐसी बारिश बरस रही है, बस पूछो मत। चारों तरफ जलना बह रहा है और नाइला हाउस और अपने रामिया बाग तो आना जाना दुश्वार हो रहा लोगों का, आना जाना ही ऐसा हो रही बारिश करना। परेशानी भी ऐसे में हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अभी तक क्या परेशानी महसूस की? मेरी परेशानी है जो ही मैं गाड़ी 3 दफे बंद होगी, स्टार्ट कर करके लेके आऊँ बार बार। तो देखिए वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, गाड़ी बीच बीच में रुकी। और भी लोग मौजूद हैं, इन्हें भी अब यहाँ बुला करके बात करूंगी। आज जयपुर की बारिश के लिए क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि उम्मीद से ज्यादा बारिश हो रही है। आज बहुत ज़्यादा बारिश है और पहले ऐसा अभी इस सीज़न में कुछ सीज़न से कभी ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी अच्छी बारिश है, काफ़ी मतलब गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, काफ़ी पानी भर चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखिएगा और भी लोग हैं, मैं चाहूंगी एक एक करके आपको सभी से मैं बातचीत करूं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि दर्शकों से भी, क्योंकि हाथ में छाता है, एक तरफ बूम भी है, दूसरी तरफ मोबाइल फोन भी है, तो थोड़ा सा हम जिस तरह से खड़े हैं उसे लेकर के आज ध्यान न दिया जाए, बल्कि देखा जाए कि किस तरह से हम बारिश को कैद कर रहे हैं कैमरे में। देखिएगा सुबह से ही तेज बरसात का दौर जारी है और ये रिमझिम नहीं, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और अभी लोग पेट्रोल
पेट्रोल पंप का भी सहारा ले रहे हैं रुकने के लिए। यहाँ भी लोग रुके हुए हैं, किसी तरह से इंतजार कर रहे हैं। जो 4 व्हीलर के हैं वो तो गुजर सकते हैं, लेकिन अब जो दोपहिया वाहन चालक है उन्हें परेशानी हो रही है। देखिएगा, नजारा दिखा रही हूँ। हालांकि जो पानी है बताया गया 2 से 3 फीट तक भर गया है। ऐसे में लोग जो हैं किसी तरह से अपनी जान को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अच्छा, गड्ढों की स्थिति भी देखी जा रही है कहीं कहीं स्थानों पर। महेश नगर को लेकर सूचना आ रही थी कि वहां पर 6 से 7 फुट का गहरा गड्ढा होने से लोगों के लिए आवागमन बाधा बना है। लेकिन जयती, क्योंकि 1981 की बारिश की याद तो 1 अगस्त की जयपुर की बारिश ने भी दिलाई थी, क्योंकि 1981 में 326 मिमी बारिश हुई थी, 13 इंच से ज्यादा का पानी बरसा था। लेकिन जब 1 अगस्त को बारिश हुई तो 11 इंच के करीब 290 mm बारिश का पानी बरसा। लेकिन आज मौसम विभाग ने कहा था कि 200 मिमी से ज्यादा की बारिश जयपुर में हो सकती है। और अगर 2:30 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो 57 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी थी। और अब यह आंकड़ा और बड़ा होगा, क्योंकि रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ था लगभग 10 बजे के करीब। लेकिन अब आप देखिएगा 9 घंटे से अधिक का समय बिल्कुल शिखा, आप ठीक कह रहे हैं। 11 बजे के आसपास तेज बारिश होने भी लगी थी। हालांकि कभी मध्यम कभी तेज बारिश का दौर जारी है, लेकिन सभी से यही अपील है कि बारिश है, अपना ध्यान स्वयं भी रखिए, क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश अभी और होगी। इस तरह से प्रशासन अलर्ट जारी कर चुका है। शुक्रिया शिखा इस पूरी बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए।